वेलकम टू आईडी इंग्लिश क्लासेस। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं और ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड टेंस लेकर टाइम एंड टेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टाइम एंड टेंसेस, टाइम मतलब समय और टेंस मतलब काल। ज़्यादातर लोग टाइम और टेंस को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा ग्रामर में नहीं है। दोनों जो है ये अलग अलग चीज है। Here we shall be talking about tense especially, and tense में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना कि वर्ब्स फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे आई नीड सम मनी, तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बात किया गया और टेंस भी प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से ही लिव्ड इन लंदन, यहाँ पे आप देखेंगे तो पास्ट टाइम का भी प्रयोग किया गया है और पास्ट टेंस का भी प्रयोग किया गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, सेंटेंस जो है, दे विल गो देयर, यानी फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस। एक्चुअली वैसा कुछ फ्यूचर टेंस होता नहीं, लेकिन हम लोग ग्रामर में पढ़ने के दृष्टिकोण से, सीखने के दृष्टिकोण से हम लोग फ्यूचर टेंस भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब किस आधार पर, समय के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, इसको भूतकाल, और इसे भविष्यत काल। यहाँ पे देखेंगे कि टेंस किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। नाउ टू शो द प्रोग्रेस और स्टेज ऑफ एन एक्शन, द टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। मतलब यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझेंगे इसका एक्शन को, वर्ब फॉर्म्स को, और ये जो है फिर 4 भागों में बांट दिया गया है। मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, पास्ट टेंस का 4 भाग और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल को ही इंडेफिनिट या तो नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसी का अलग अलग ये सब नाम है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से अलग अलग नाम इसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 टेंस हम लोगों को मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी का जो है 4 भाग, यानी टोटल 12 टेंसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे वर्ब फॉर्म्स के बारे में। तो वर्ब फॉर्म्स जो है 5 भागों में बांटा गया है। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। मतलब वर्ब 1 को जो है प्रेजेंट टेंस कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म होता है। मतलब जो भी वर्ब हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल दिए गो, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज इन प्लूरल, इसमें होता है, प्लूरल में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा बात जो है V2, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को
प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें जनरली जो रूट फॉर्म होता है उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। अगर हम आई एन जी जोड़ देंगे तो ये वर्ब 4 हो जाएगा। और वर्ब 5 क्या होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस होता है लेकिन सिंगुलर फॉर्म होता है। मतलब इसमें यस या तो ईएस लगा देते हैं कोई भी रूट फॉर्म में, यानी वर्ब 1 में अगर एस और ईएस लग जाएगा तो वह सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो है वर्ब फॉर्म्स एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे टेंस में, तो वर्ब फॉर्म्स को याद करना बहुत जरूरी है। ये सभी ग्रामर बुक में भी दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है। आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स, walk, walked, walked, walking, walks, like this, break, broke, broken, breaking, breaks। तो इस प्रकार से कुछ जो है वर्ब फॉर्म्स हमने दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मेन बात यहाँ पे जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे भी। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ से ध्यान देने की बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। जैसे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बात करूं कि आई गो टू मार्केट डेली, तो आई क्या हो गया, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट हो गया, गो यहाँ पे वर्ब 1 हो गया, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग किया गया है। हाँ, तो एनी अदर वर्ड्स भी आप वर्ब के बाद कह सकते हैं। सी गोज टू स्कूल डेली या तो एवरी डे, तो सी यानी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गो में ईएस जोड़ा हुआ है, यानी वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे वह स्कूल प्रतिदिन जाती है, यहाँ पे वह जो है थर्ड पर्सन है। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है पर्सन पर ध्यान देंगे। सीधा नहीं चल पाता है थोड़ा पेन। हाँ, जैसे यहाँ पे पर्सन्स में लिखता हूँ, और अगर पर्सन में लिखता हूँ तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें जो है यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है और यहाँ पे प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, ये सब सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोनाउन को याद रखेंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट, और किसी का नाम, सिंगुलर नेम। ठीक है, और प्लूरल में आ जाएगा दे या तो प्लूरल नेम्स, मतलब एक से अधिक नेम्स भी। तो आपको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी इस के साथ ही सिर्फ वर्ब 5 का प्रयोग होगा, मतलब कोई भी वर्ब में एस या तो ईएस जोड़ेंगे। वहीं जो है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी जितने भी प्रोनाउंस है इसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस को आपको नेगेटिव में लिखना हो तो ध्यान देंगे इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज लग जाता है। यानी डू जो है एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़, इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। और उसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट का भी प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सभी के साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डू और डज से ही हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या तो दूसरा कोई पर्सन का
सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके साथ हम लोग देख लेते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली, सी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने के कर्म में भी हम लोग करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का सेंटेंस होता है। एक होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप किसी से पूछे और उसका जवाब आपको सिर्फ यस या तो नो में मिले, यानी हाँ या नहीं में अगर आपका जवाब होता है तो उसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे डू यू गो टू मार्केट डेली, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं? क्या आप प्रतिदिन बाजार जाते हैं? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? यस या तो नो। फिर वही बात है कि डू और डज पर ध्यान देना है, जो कि मैं पहले समझा चुका हूं। और दूसरा बात है कि WH फैमिलीज वाले जितने भी है, WH कहने का मतलब है जैसे WH वर्ड से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जितने भी है, इसके साथ जो है ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने प्रयोग किया है, सेम होता है। सिर्फ WH वर्ड्स जो है, डू डज जो लिखे हैं इंट्रोगेटिव में, यस नो क्वेश्चंस में, उसके पहले WH वर्ड्स जुड़ जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ भी एक बार क्लियर कर दिया हूँ कि डू या तो V1 का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ। और डज या तो V5 का प्रयोग जो है कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। अब जो है मेन बात एग्जाम में जो आते हैं कि आपको समझना होगा कि कौन कहाँ पे जो है हम लोग कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यूजेज क्या है। तो पहला बात जो है टू एक्सप्रेस अ परमानेंट सिचुएशन और सम परमानेंट वर्क ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मतलब परमानेंट सिचुएशन हो, परमानेंट वर्क हो प्रेजेंट टाइम में, उस चीज को अगर आपको किसी के सामने बताना हो तो उस स्थिति में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो यह क्या है? पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं ये सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि ये जो पटना जो एस्टेब्लिशमेंट है पटना का, वह परमानेंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, दे लिव इन रांची, वे रांची में रहते हैं। एंड रन अ कंसल्टेंसी, यार क्या एक कंसल्टेंसी चलाते हैं। तो मतलब उनका एक प्रेजेंट में परमानेंट वर्क की बात कर रहा हूं। तो जनरली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं वो ध्यान देना है कि आपका जो हैबिचुअल एक्शन हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हैबिचुअल एक्शन। दूसरी बात जो है आप ध्यान देंगे कि फैक्ट पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, फैक्ट पर, हैबिचुअल एक्शन पर, और कस्टम, रीति रिवाज, कस्टम, कस्टम्स पर भी ध्यान देंगे। दूसरी 1 2 3, और एक और इसमें होता है जो फ्यूचर टाइम को बदलाना हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ज्यादातर शॉर्ट में अगर आपको समझना हो तो इस चार चीज को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स हो गया। द स्टार्स, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, प्लूरल है तो साइन हो गया। द रोज सिंगुलर है तो स्मेल्स हो गया। मतलब ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। इससे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये बात सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके साथ क्या करते हैं हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली एग्जाम में कैसे देता है, इस चीज को आप थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे जो एग्जाम में एक्चुअली आता है। इरेजर नहीं उठ पा रहा है।
यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है कि एग्जाम में आपको जो पूछा जाता है ना, जैसे दे दिया द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा और ब्रैकेट में दे देगा मूव, उसके बाद लिखेगा राउंड द सन, कि व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो आपको समझ जाना कि द अर्थ की बात किया गया, राउंड द सन बात किया गया और मूव के बात किया गया है, जो वर्ब लगाना है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंस दे रहा है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंस जब दे रहा है तो अर्थ जो सिंगुलर है तो इसके साथ मूव्स हो जाएगा। बस सिंपल आपको इस प्रकार से फिलअप करना होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका यूजेज और क्या है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन में बता चुका हूँ, डेली रूटीन इन प्रेजेंट टाइम, जैसे आई गेट अप बिफोर सनराइज एंड गो आउट फॉर अ वॉक। तो ये क्या है, एक हैबिट में शामिल हो गया, डेली का रूटीन हो गया है। शी टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब हैबिट में डेली रूटीन। अगर डेली रूटीन बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट्स और कंडीशंस, जैसे ही लुक्स टायर्ड, अगर आप किसी को देखते हैं और उसके बारे में जो फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, उस चीज को भी आप प्रेजेंट टाइम में बता सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके। योर हाउस नीड्स रिपेयरिंग, मतलब उस कंडीशन को देख के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाउस को जो है रिपेयरिंग की जरूरत है। तो प्रेजेंट थॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो योर हाउस यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे नीड्स हो जाएगा, तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जनरली अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सेंटेंस जो होता है ना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है अगर लगा हुआ रहे, तो उस तरह के सेंटेंस को जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, रोज स्कूल जाता हूँ, क्या है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद मैं क्या बोला हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वर्ब आई के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब जाना है यानी गो हो जाएगा। ठीक है, आई गो कहाँ पे, टू स्कूल एवरी डे, या तो डेली, एवरी डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, यहाँ पे ध्यान देना है। तो आई है तो वर्ब 1 लग गया और बाकी अदर वर्ड्स को हम लोग लास्ट में इंग्लिश में जोड़ते हैं। तो मैंने बताया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहे तो उसको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। ठीक है, जैसे वह एक उपन्यास प्रतिदिन पढ़ती है। देखिए फिर से ती है यहाँ आया ना, यानी पढ़ना के में वर्ब जब देखेंगे तो ती है हिंदी में आया ना, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे सी क्या करती है, पढ़ती है यानी रीड्स, यहाँ पे सी आ गया तो एस लग जाएगा वर्ब में, सी रीड्स क्या, अ नॉवेल डेली। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है हम पहला इसका जितने भी यूजेज था, स्ट्रक्चर था, इसको पढ़ने की कोशिश किए हैं। ठीक है, और एक मैंने बताया था कि टू एक्सप्रेस या फिक्स्ड प्रोग्राम, इसी में देखेंगे यानी फ्यूचर टाइम का कोई फिक्स प्रोग्राम रहे तो भी आप जो है प्रेजेंट टेंस में इसको लिख सकते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट कम्स सर या नेक्स्ट मंथ, मतलब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है क्या है, प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है और अब नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है और प्रेसिडेंट का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो है फिक्स हो गया ना फ्यूचर टाइम का। इस प्रकार से अगर फ्यूचर टाइम का प्रोग्राम अगर आपको बताना हो तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई लीव
फॉर लंदन टुमारो। देखिए फिर से फ्यूचर जो है टाइम का पता चल रहा है यहाँ पे, और प्रोग्राम भी फिक्स्ड है। तो मैंने बताया कि कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम किसका, फ्यूचर टाइम का, अगर बताना हो तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर अ रनिंग कमेंट्री, मतलब आप देख रहे हैं कोई भी मैच और मैच चालू है, वह कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं रनिंग कमेंट्री में। अगर कमेंट्री चल रहा हो तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, है ना। तो क्या है, रन्स, कैचेज, थ्रोज, देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर आप इन एडवर्ब फ्रेजेज को या तो एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। आप देखेंगे अगर लगा हुआ रहे सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, वंस या वीक, ये सब जितने भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है अगर सेंटेंस में लगा हुआ रहे तो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। मतलब वर्ब में एस आ तो एस जोड़ेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आपका सब्जेक्ट है तब, वरना आप क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे। बस वर्ब फॉर्म्स आपको भरने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप आराम से इसको आप देख सकते हैं और भर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू। वी शैल टॉक in the next video about present continuous tense. If you have not subscribed the channel till now, you can subscribe it now and also hit the bell icon so that you will get the notification of the new videos. Thank you very much.